अस्सलाम वालेकुम। आज हम न्यूरोग्लियल सेल या जिसको हम ग्लायल सेल भी कहते हैं या जिसको हम स्पेशल सपोर्टिव सेल्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एज वेल एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो न्यूरोग्लियल सेल हैं उनमें एस्ट्रोसाइट्स, एपेंडेमल सेल्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और माइक्रोग्लाया, ये हमारे साथ चार जो टाइप्स ऑफ ग्लाइल सेल्स हैं ये हमारे साथ सीएनएस में पाए जाते हैं। इनमें सबसे पहला जो टाइप है वो है एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट को एस्ट्रोसाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी स्टार लाइक अपीयरेंस से आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारे साथ एस्ट्रोसाइट्स हैं। एस्ट्रोसाइट्स जो होते हैं इनका मेन फंक्शन जो है वो है ब्लड ब्रेन बैरियर, यानी ब्लड और ब्रेन के दरमियान जो बैरियर है वो क्रिएट करते हैं। सेकेंडली आइंस और न्यूट्रिएंट्स की जो ट्रांसपोर्ट है उनमें भी ये हेल्प करते हैं। और इसके साथ साथ टिश्यू डैमेज को भी ये जो सेल्स होते हैं एस्ट्रोसाइट्स ये कंट्रोल करते हैं, यानी टिश्यू डैमेज को वापस रिकवर करना या रिपेयर करना, ये भी एस्ट्रोसाइट्स का ही फंक्शन है। सिमिलरली हमारे साथ दूसरे टाइप्स के जो सेल्स हैं वो है एपेंडिमल सेल्स। असल में ये सेल जो होते हैं ये ब्रेन्स के जो वेंट्रिकल्स होते हैं और इसी तरह जो हमारे साथ स्पाइनल कार्ड होता है उसके जो मिड में सेंटर होता है, वो जो सेंटर है स्पाइनल कार्ड का, और इसके साथ साथ यानी स्पाइनल कार्ड का जो लाइन है सेंट्रल, जो मतलब एक टाइप का होल है स्पाइनल कार्ड में जिसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और इसी तरह जो ब्रेन्स के वेंट्रिकल्स हैं वहाँ पे ये जो सेल्स होते हैं ये लाइनिंग करते हैं। तो ये सेल्स वहाँ पे लाइनिंग करते हैं और ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है ये असल में एपेंडेमल सेल्स की सिक्रीशन है। इसके साथ हमारे साथ तीसरे नंबर पे हमारे साथ ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो होते हैं ये माइलिनेटेड सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एग्जान्स बनाते हैं, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो एग्जान्स होते हैं इनको माइलिनेशन ओलिगोडेंड्रोसाइट्स देते हैं और इसी तरह ये स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह हम पढ़ते हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में श्वान सेल्स होते हैं जो कि माइलिन शीट बनाते हैं, इसी तरह सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो है ये माइलिन शीट क्रिएट करते हैं और माइलिनेशन करते हैं सीएनएस के एग्जान्स की। फ़र्क सिर्फ ये है कि एक जो ओलिगोडेंड्रोसाइट है ये कई एग्जान्स को माइलिनेट कर सकता है, लेकिन श्वान सेल जो होता है वो श्वान सेल सिर्फ एक ही एक ही एग्जान को माइलिनेट करता है। दोनों में सिर्फ यही फ़र्क है, बाकी दोनों स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और आखिरी जो टाइप है वो है माइक्रोग्लिया जो है या माइक्रोग्लिया, ये असल में ब्रेन के जो फेगोसाइट्स होते हैं या ब्रेन को जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो माइक्रोग्लिया है। असल में ये क्या होते हैं कि ब्रेन के इम्यून सेल्स होते हैं और जो ब्रेन में जहाँ पे डेड सेल्स होते हैं या जहाँ पे डिब्रीज वगैरह होते हैं या जहाँ पे पैथोजेंस होते हैं तो वहाँ पे उनको ये फेगोसाइटोस कर रहे होते हैं और इसी तरह ये सपोर्टिव फंक्शन को प्ले कर रहे हैं। अभी हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जानिब बढ़ते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के सिर्फ दो टाइप्स हैं, पहले हैं सैटेलाइट सेल्स और दूसरे हैं श्वान सेल्स। सैटेलाइट सेल जो होते हैं इनका मेन फंक्शन ये है कि ये सेल के एग्जान के ऊपर नहीं होता बल्कि ये सेल बॉडी के ऊपर होता है, यानी एक न्यूरॉन जो है उसके सेल बॉडी के ऊपर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सेल बॉडी के ऊपर 3 सैटेलाइट सेल मौजूद हैं। तो सैटेलाइट सेल जो होते हैं ये बेसिकली सेल बॉडी के ऊपर होते हैं और इनका फंक्शन भी न्यूरोट्रांसमीटर लेवल को बरकरार रखना या रेगुलेट करना होता है। श्वान सेल जो होते हैं ये जिस तरह ओलिगोडेंड्रोसाइट सीएनएस के एग्जान्स को माइलिनेट कर रहे होते हैं, इस तरह श्वान सेल जो होते हैं ये फिर पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स को माइलिनेशन का काम कर रहे होते हैं और इस तरह फिर ये मेंटेनेंस भी करते हैं और रीजनरेशन भी करते हैं न्यूरॉन्स की ड्यूरिंग इंजरी। यानी अगर इंजरी में कोई न्यूरॉन डिजेनरेट हो जाता है या कोई इंजरी में कोई न्यूरॉन वो हो जाता है, मतलब डैमेज हो जाता है, तो उसकी रीजनरेशन जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स की, वो फिर श्वान सेल्स का काम होता है कि वो एग्जान को रीजनरेट करें। थैंक यू सो मच। अच्छा, आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एपेंडाइमल सेल्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट, एस्ट्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया सेल और इस तरह पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के सैटेलाइट सेल्स और श्वान सेल्स आप देख सकते हैं। इस डायग्राम में भी आप सैटेलाइट सेल को वाज़ेह ही देख सकते हैं कि ये सिर्फ सेल बॉडी को ही यानी कवर कर रहे होते हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं और कई सारे सैटेलाइट सेल एक ही सेल बॉडी के ऊपर मौजूद हैं। ये वही ग्लिया सेल हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट का डायग्राम आपको शो हो रहा है और इस तरह एपेंडाइमल सेल्स, श्वान सेल्स, एस्ट्रोसाइट और माइक्रोग्लिया सेल।
इस डायग्राम में भी यही सारे सेल्स आपको शो हैं और उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा।